लोग वैलिड नहीं, यानी बच्चे हैं, ये हैं, वो है, 18 साल के अंदर है, पढ़ लिख रहे हैं, उनका कोई लेन देना नहीं। तो अब सिर्फ 70 लोग आपको चॉइस करेंगे। आपको 4 चॉइस दिए हैं, उसमें पक्का 3 गुंडा है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा है। अभी उसको उल्लू बनाने वाला आदमी है ना, वोट लेने वाला, पुरुषार्थ तो कुछ है नहीं, कुछ दिखाना नहीं शौर्य। अब क्या है, 70 वोटर में से 60% टर्नआउट है। टर्नआउट तो वोटर्स का होता है ना, 29 तो हट ही गए पहले वाले। अब 70 का 60%, अब मैं उतना मैथमेटिक्स करने नहीं जाऊंगा, पर मोटा मोटी 50 लोग वोट कर रहे हैं, ऐसा समझो। 50 पीपल आर वोटिंग। 50 में से आपको 25 वोट्स एक को मिले, आधा वोट मतलब 24 मिला, एक को 12 मिला, एक को बचा, जो भी बचा हुआ था 13 वो मिल गया, और चलो ऐसे मोटा मोटी मिले, 25 हाईएस्ट है। जीतेगा कौन? 25। आप 25 को अपना कैंडिडेट बनाइएगा, रिप्रेजेंटेटिव बनाइएगा। एक्चुअली आपके वोट्स कितने हैं? 100। हाईएस्ट कितने को मिले? 25। वो क्लियरली डिक्लेयर कर रहा है कि 75 इसको पसंद नहीं करते। 30 तो जानते नहीं इसको। नहीं, इसमें 75 कैसे पसंद नहीं किए? क्योंकि 30 तो इन्वॉल्व नहीं हुए प्रोसेस में। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ, वो जानते नहीं ना आपको। अब बात समझे, आप जब कहते हो पीपल, उनको तो आपने ऐसे आउट कर दिया भाई, उसको तो अकल है ना। जब आप उसको 10th और एग्जाम, बोर्ड एग्जाम लिखवा रहे हो उससे, तो उसको वोटिंग राइट्स क्यों नहीं दे रहे हो? तो आपने रख दिया, जो भी रीजन से आपने रखा, आपका अपना कैलकुलेशन, उसको मतलब नहीं है, ताकि वो पॉलिटिक्स में ना आए, टेढ़ा दिमाग ना लगाएं। तो आप तो पॉलिटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाते हो, सिविक्स, कि देयर आर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड दिस हैपेंस। वो प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वोट दें। बहुत अच्छा चीज है। लेकिन फिर भी आपको फिर भी एक देखा जाए मोटा मोटी में तो 25 ही वोट्स हैं। उसमें भी आपने क्या, अब आपको 25 से 60 30 40 लाना है, तो स्वाभाविक है वो 70 80 साल हो गया, अभी 79th इंडिपेंडेंस हो गया, आज भी आप लोग कास्ट हटाओ कर रहे हो, और वोट कास्ट पे ही लेते हो। जोक सुनो, जो कास्ट के नाम पे वोट ले रहे हैं वो बोलते हैं हम लोग कास्ट डेमोक्रेसी का वो लोग दावेदार हैं। दे सिट इन पार्लियामेंट वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन सेज प्लीज डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, यू कम बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन पावर, देन हाउ यू विल नॉट डिस्क्रिमिनेट? ऐसा इसलिए भी तो होता है। इसका दूसरा पहलू देखिए, क्योंकि जनता यही करना चाहती है। ये भी तो बात है। जनता का कोई लेन देन नहीं। कैसे नहीं है? प्लीज डेमोक्रेसी जनता ने नहीं लाया है। नहीं, प्लीज डेमोक्रेसी की बात नहीं कर रहा। नहीं, वोटिंग कहां से आया? कास्टिज्म की बात कर रहा हूं। कास्टिज्म को मारिए गोली, वो पीछे रहने दीजिए उसको, अभी उसको लाइए ही नहीं बाहर। आप, हमने क्या कहा कि धर्म में जो ये आ रहा है अभी लड़ाई झगड़ा, अभी मैं सिंपल बता रहा हूं, महाराष्ट्र में अभी हुआ, वो तो फडणवीस ने बहुत अच्छे से, मतलब बहुत शालीनता से उस मैटर को सॉल्व किया है। मैटर था? मराठा लोगों को आरक्षण चाहिए था, उनको आरक्षण नहीं भाई। वो कह रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमारे भी ऐसा नहीं कि हम लोग मराठा थे तो शिवाजी महाराज के टाइम से हम लोगों ने वॉरियर हमारा जान दिया है, उनको नहीं मिल रहा था आरक्षण, और कुछ जगह बहुत पिछड़े लोग भी हैं, और वो कह रहे थे कि ओबीसी कोटा था तो हमको भी उसमें डालिए। तो ओबीसी वाले बोले हमारे कोटा में, हमारा कोटा कद कम होगा। तो उन्होंने कुछ किया है, एग्जैक्टली वो मुझे भी पूरा पढ़ना है, बट एवरीबडी इज अप्रिशिएटेड। तो उनको कोटा भी मिल गया एंड दिस इज ऑल्सो हैपनिंग। सिंपल है, वो ठीक है, वो उन्होंने किया। अभी ओबीसी और इसमें लड़ाई हो जाता, उन्होंने अच्छे से किया, वरना इट वुड हैव बीन टेकन अ वायलेंट फॉर्म, एंड बोथ आर वेरी पावरफुल पीपल, इट इज नॉट एट ऑर्डिनरी थिंग। तो मेरा कहना क्या है कि ये अच्छा, रैलियां खत्म कहाँ हुई? चलो अभी हो गया ना, महाराष्ट्र में शांति है, तो और एक 6 महीने बाद कोई नया चीज चालू हो जाएगा। अब राज ठाकरे आएंगे, कहेंगे मराठी चाहिए, तो वो मुद्दा उठाइए। डेमोक्रेसी क्या करता है? मुद्दा उठाइए, चिल्लाते रहिए। मेन मुद्दे है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भैया मर रहा है आदमी, तुम्हारा अगला जन्म क्या होगा, पुण्य करो पाप करो नरक जाओगे, उसका तो किसी नेता को पड़ा नहीं है। धार्मिक अनुशासन ही नहीं है, सबको पैसा दिख रहा है, सब उसके लिए इंतजार कर रहे हैं कि कैसे बोल के इसका वोट या इसके लॉबी का वोट मुझे मिले, बस ये मेरा अंडर रहे, बाकी थोड़ा तुमको देना हो तुमको भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर इज नथिंग कॉल्ड करप्शन, इट इज ऑल बैलेंस। आपको जिस ग्रुप के लोगों ने जिताया है उनका उसमें काम है, वो आपको जिताएंगे, आप हमारा भी काम करो भाई, 5 पैसे हमको भी आए। फिर जो विरोधी है वो ज्यादा विरोध ना करे, इसलिए कुछ कैलकुलेटेड है। आप मुझे, मैं तो लास्ट टाइम आपको चैलेंज किया था, किसी को बुला के बोल दो करप्शन किस लेवल पे नहीं है, कौन सा पार्टी नहीं करता। मैं तो हर पार्टी के रेजिम में अपने अपने प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं, और मैं जानता हूं क्या होता है। मेरा मुंबई में गुरुकुल है, अभी तो बीजेपी सरकार है, फिर भी वो आके परेशान कर रहे थे कुछ लोग। अभी तो एक नाम नहीं लूंगा, परेशान कर, मैं उसको बोला देखो भाई ऐसा मत करो। मतलब मैंने उनको बोला कि महाराष्ट्र के जो गवर्नर मेरे पहचान के हैं वो भी मतलब अप्रिशिएट करते हैं हमारे काम को, तो भी वो उसका है कि कुछ मिल जाए। तो मेरे को समझ में आया कि इसका विरोध नहीं है, तो मैं उसको समझाया कि भाई मैं कमाता नहीं मैं दान में चलाता हूं। तो थोड़ा वो मामले को समझ में आया कि अरे भाई इससे लूट नहीं सकते। तो वो वेट कर रहा है कि कुछ करे, और मैं भाई मेरे लाता ही नहीं, मेरे पास आता ही बस चावल दाल का है, और विद्या देता हूं जो बच्चे प्यार से पढ़ते हैं उतना ही है, बस आना जाना उससे ज्यादा नहीं है।
जाओ तो मेरा ओपन ट्रस्ट कर लो, आरटीआई लगाओ, पूरा चेक करो, कुछ है ही नहीं उसमें, लोन में चल रहा है। मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते कुछ डालिए, बैंक वाले बोलते हैं सर अपने अकाउंट तो खोल दी, कुछ डालिए, आप डालते हैं निकालते हैं। तो एनीवेज वो हमारा प्रिंसिपल है कि धन को ज्यादा भी बटोरना नहीं चाहिए, जहर होता है। तो धर्मांधता नहीं है। आप क्या करते हैं, आपको इलेक्शन जीतना है तो नेचुरली आपको आपका पॉइंट बोलना है, तो मीडिया लगेगा भाई, आपका पॉइंट कोई सुने, आपको प्रवचनकार थोड़ी जो आपको बैठ के लोग सुनेगा। सही। तो आपको कोई इंस्टिगेट करने वाला पॉइंट बोलना पड़ेगा कि ये हम गरीबों को, या तो गरीब अमीर का मुद्दा ले आओ, या काला गोरा ले आओ, हिंदू मुस्लिम ले आओ, क्रिश्चियन हिंदू ले आओ, या बैकवर्ड कास्ट अपर कास्ट ले आओ, तो मुद्दे कोई भी ले आओ, बस एक मुद्दा जिंदा रखो, सबको बोलने का मौका दो, सब लोग अपने अपने साइकोलॉजिकल लोगों को बटोरो, कैलकुलेशन करो, उसमें भी बिकता है। अभी मैं जनरली अभी जहां भी देखता हूं ये लोग क्या करते हैं, अभी समझो को 8 सीट्स हैं, 10 सीट्स हैं, दोनों में जो हमको पैसा देगा या जो हमको थोड़ा दे देगा वहां चले जाते हैं। तो व्हाई आर यू परचेजिंग, देन यू शुड स्टॉप दिस। हालांकि मैं एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दूंगा, अगर आपको ये डेमोक्रेसी चलाना भी बिना लड़ाई झगड़े के, अगर आपको लग रहा है नहीं हो, एक ही काम करिए, वैसे भी बिजनेसमैन चलाते हैं, वो बिजनेसमैन के रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या करते हैं, सिंपल, वो कॉमन मैन का काम भी करते हैं, नॉट दैट दे आर बैड पीपल, बट देयर मेजर फोकस इज बिजनेसमैन वर्क, वो सिंपल है। इसलिए तो राहुल बोलता है ना कि ये लोग बिजनेस का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो भी वही करता था, उसका खानदान भी वही करता था, इधर के भी लोग वही कर रहे हैं। यू कैन नॉट स्टॉप, यू आर रनिंग बिकॉज ऑफ देयर मनी। तुम कोई साधु संत नहीं हो कि तुम्हारे बिना पैसे का चलेगा, तुम्हारा तो पैसे पे चलता है और पैसा इन लोगों के पास है। बिल्कुल। तो नेचुरल, अच्छा आप कोई प्रोजेक्ट भी करते हो तो आपका उतना एक्यूमेंट नहीं है, बिजनेसमैन का एक एक्यूमेंट, आप उसी को एम्पावर करोगे। तो नेचुरल है, मैं कह रहा हूं सिंपल, बिजनेसमैन को बोलो ऑक्शन लगाओ, ये वाला सीट है, तुम कितना लगाते हो, तुम कितना लगाते हो, चलो इतना बैंक में डाल दो, सरकारी खाते में डाल दो, ज्यादा फायदे का है। मतलब इलेक्शन कमीशन का प्रॉब्लम खत्म, एक ही बार बैठा लो, जैसे वो आईपीएल में ऑक्शन होता है ना, बेचो वैसे भी तुम बेच ही रहे हो, एक दूसरे को बेच ही रहे हो। अब महाराष्ट्र में तो जोक हुआ था 2019 में, बीजेपी शिवसेना अलायंस था, एनसीपी और कांग्रेस अलायंस था, तो अब ये पार्टीज है, तो ऐसे महाराष्ट्र के लोगों का मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि वो, और झारखंड का, क्योंकि 2 जगह प्रोजेक्ट करता हूँ तो लोग मेरा कुछ मतलब बहुत अच्छे रिलेशन है, कुछ बुरा नहीं मानेंगे। तो महाराष्ट्र में अभी शिवसेना में सिंपल है कि कांग्रेस जो है उसके अगेंस्ट वो शिवसेना बनी ही थी, मतलब ऐसे विचारधारा के विरोध में वो हिंदुत्ववादी विचार बनी थी, तो बीजेपी को उसका अलायंस हो गया। अब जब सीट्स मिले तो यहां से आपने इस घड़ी को कांग्रेस वाले अलायंस के साथ आपने ज्वाइन कर लिया, बीजेपी को छोड़ दिया। जोक देखो, फिर उसके अंदर आधा हो गया, 2 शिवसेना हो गया, 2 एनसीपी हो गया, और कौन किसको ज्वाइन किया। तो जो कि है, आपने वोट भी जिसको डाला जिस मुद्दे के लिए, तो आप यू आर चीटेड। फॉर एग्जाम्पल आपने कांग्रेस को डाला, आपका मुद्दा है कि वो जो भी लिबरलिज्म है हमको चाहिए। अब मैंने समझो हिंदुत्व को डाला, मैंने बीजेपी समझ के डाल दिया। अब क्या होगा, मेरा बीजेपी वाला कांग्रेस वाले को सपोर्ट कर दिया, आपका वाला इसको सपोर्ट कर दिया, अब आप और मैं चीटेड हो गए ना भाई। हाँ, लेकिन ये तो राजनीति है। नहीं, धर्म में भी देखिए कि एक बाबा आते हैं, बोलते हैं हम हिंदू के कल्याण के लिए काम करेंगे, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में लोअर है, तो हाँ, समाज को तो तोड़ दिया, ये लोअर है। एक्चुअली कोई साधु है ना, तो उसको ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा, उनको ये कहना चाहिए मैं हर जीव के लिए काम करूंगा, और स्वाभाविक है जो सनातन से जुड़ना चाहता है उसको भी हम मदद करेंगे। हो सकता है बाबा का बोलने का शैली अपना हो, क्योंकि कई बार बोलते बोलते आदमी बोल देता है, परंतु जैसे हमने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे फेस्टिवल्स में मुस्लिम्स भी आते हैं, तो हम पार्टेक करने देते हैं। अब वो छोड़ो, अभी मेरे फेस्टिवल में भी राधाष्टमी था, तो आइसक्रीम वाला आया था, तो सब वो हमारे गाँव के मुस्लिम लोग हैं जो बेचते हैं। मैं बच्चों के लिए बोला चलो बच्चों, गया मैं उधर से, उसको मतलब बहुत धंधा करवा दिया उसका, बहुत खुश हो गया वो, मैं नहीं पैसे दिए, जो पेमेंट किया तब मुझे पता चला उसका ऑनलाइन में उसका नाम था। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, वो यहाँ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर है ही जगह पे, और क्या प्रॉब्लम है, उसका बिजनेस है, वो भी कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है।